बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, वक्त बदलने वाला है, ये साल बदलने वाला है और देखते ही देखते हम 2024 के अंतिम महीने में खड़े हैं। और इस महीने हमें अपना आकलन करने में बड़ी आसानी होती है कि जब जनवरी का प्रारंभ हुआ था तो जो हमने लक्ष्य लिया था अभी तक हम उसे कितना पूरा कर पाए हैं और क्या वजह रह गई कि हम अपने लक्ष्य के पीछे रह गए, क्या परेशानियां रही, क्या कमियां रही और उन्हीं कमियों को अगले वर्ष 2025 में दूर करते हुए पुनः एक बड़ा लक्ष्य लेकर उसे चेस करना है और पूरा करके भी दिखाना है। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आने वाले वर्ष 2025 की धमाकेदार शुरुआत आप सभी तुला राशि के जातक कैसे कर पाएंगे। वहीं दिसंबर में होने वाले 3-4 छोटे छोटे ग्रहीय परिवर्तन आपके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं। के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है, वो सिर्फ दिसंबर के लिए ही नहीं, आपके हो सकता है संपूर्ण जीवन के लिए हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं कुछ आज ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं, यदि आप उसे करेक्ट कर लेते हैं अपनी जन्म पत्रिका में तो 2025 से क्या आने वाले कई वर्ष आपके लिए शानदार होंगे। और इसी महीने मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप अभी से ही ध्यान देते हैं तो आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। और पहले ही बता चुका हूं कि अन्य राशियों की बात छोड़िए, आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए 2025 आपके लाइफ का वो वर्ष होने वाला है जो आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा अपने जीवन काल में और ना करेंगे। दिसंबर के महीने के गोचर की बात करें तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन नहीं है, क्योंकि चारों बड़े ग्रह स्टैटिक हैं। जहां राहु आप तुला राशि के जातकों के जन्म चंद्रमा से छठे भाव में शत्रु हंता बनकर बैठे हुए हैं, वहीं केतु मोक्ष के भाव में द्वादश भाव में विराजमान है। विदेश में रहने वाले तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य बलि कर रहे हैं। वहीं राहु रोग शत्रु ऋण को दबाकर उसने रखा हुआ है। आपके अंदर जो कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि आपको गलत दिशा में लेकर जाती है, जैसे काम वासनाएं, व्याभिचारिता, एग्रेशन, नशा, तो जब राहु छठे भाव में होता है तो इन चीजों को वो ज्यादा हवा नहीं देता। उसकी जगह राहु छठे भाव में बड़े प्यार से आपको स्वस्थ रखता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, दुश्मनों पर आपको हावी रखता है, दुश्मनों को आक्रामक नहीं होने देता और कर्जे को मॉडरेट स्थिति में रखता है, ज्यादा कर्जे आपके ऊपर आने नहीं देता या कर्ज के दबाव से आपको दूर रखता है। तो यह हो गई राहु और केतु की बात। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा से अष्टम भाव में, छिपे हुए भाव में, आयुष्य के भाव में पिछले मई से ही विराजमान है, लेकिन अभी वक्री चाल में है। वहां से इनकी सीधी दृष्टि आपके धन के भाव पर जा रही है, जो आपके आर्थिक लाभ के लिए मददगार है। वहीं शनिदेव जो आपकी जन्म चंद्रमा से पंचम भाव में, पंचम त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं और मार्गी होने के बाद जो उनकी 7वीं दृष्टि लाभ के भाव पर जा रही थी, वो भी
उचित मात्रा में आपके लिए धन लाभ की गुंजाइश को पैदा कर रही है। यानी कि इन 4 बड़े ग्रहों के आधार पर देखें तो स्थितियां अभी आपके लिए अनुकूल बनी हुई है दोस्तों। लेकिन मेरी गणना यह कहती है कि आप सभी तुला राशि के जातक जितनी मेहनत कर रहे हैं और जिस अनुपात में आपको लाभ की प्राप्ति होनी थी, पिछले चंद महीनों से नहीं हो पा रही। गाड़ी थोड़ी स्लो मोशन में चल रही है। इसके 2 बड़े कारण थे। एक कारण अभी रिजॉल्व होते हुए, लेकिन दूसरा कारण अभी भी जारी है, और यही कारण है कि मैं लगातार आपको अपने वीडियोज में सूर्य देव के और मंगल देव के बीज मंत्रों को करने की एडवाइस देता चला आ रहा हूं। क्योंकि भाई तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य देव जहां लाभेश हैं, मंगल देव वहीं धनेश हैं। लेकिन पिछले चंद महीनों से सूर्य देव की स्थितियां अच्छी नहीं थी। कभी शनि के साथ षडाष्टक योग में, कभी शनि की दृष्टि में, कभी केतु के साथ ग्रहण दोष में, कभी नीच राशि में। तो शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य देव की स्थिति अच्छी नहीं होती तो बाकी के 8 ग्रह भी, चाहे कितने भी बढ़िया ग्रह है, कितने भी शुभ ग्रह है, कितने भी उच्च ग्रह है, अपने शानदार परिणामों को नहीं दे पाते। अब वो नीच राशि से निकल चुके हैं तो एक राहत की बात है। लेकिन वहीं आपके लिक्विडिटी के स्वामी, सेकंड हाउस के स्वामी धनेश मंगल और 7वें भाव के स्वामी वैवाहिक जीवन, बिजनेस और पार्टनर वाले भाव के स्वामी अभी आपके 10वें भाव में, लेकिन नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। नीच यानी कि 0 रश्मि पर। तो एक कमजोरी बनी हुई है। मंगल के नीच होने पर हमारा धनकोष कमजोर पड़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, विवाद बढ़ते हैं, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। आप समझ नहीं पाएंगे कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंगल पावर हाउस है, अभी करियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पुनः यदि आप तुला राशि के जातक हैं और चाहते हैं कि लाभ की मात्रा जबरदस्त बनी रहे, बने हुए धनयोग आपको उचित मात्रा में पैसे दे पाएं, तो ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। दोस्तों, साथ ही चंद और दिनों तक गायत्री मंत्र को भी साथ लेकर चले, क्योंकि इसी महीने पुनः सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। खरमास का महीना प्रारंभ होता है जिसमें सूर्य थोड़े मंद हो जाते हैं। यदि आप इन दोनों मंत्रों के साथ आगे बढ़ते हैं दिसंबर के महीने में भी, तो आपकी लाभ की मात्रा और धन की मात्रा दोनों ही मैनेज रहेगी, यानी कि लाभ की प्राप्ति भी होती रहेगी और धनकोष से आपका धन बेवजह नहीं निकल पाएगा। आप तुला राशि के जातक हैं, स्वप्न दृष्टा हैं, महत्वाकांक्षी हैं, सेलिब्रिटी लाइफ जीने की इच्छा रखते हैं और जीते भी हैं, तो इस क्षण को गंवाना नहीं है। तुला राशि के जातकों के बहुत सारे अपने ही शत्रु बन जाते हैं, अपने ही धोखा दे जाते हैं। तो वो लोग जो आपकी मान हानि कर रहे थे, आपकी बैक बाइटिंग कर रहे थे, जिन्होंने आपका अपमान किया, अब वक्त आ गया है उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का। अपने शब्दों से नहीं, अपने सफलता से। कहते हैं ना, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। तो 2025 की तैयारी करें, क्योंकि पतंग हो या जीवन,
तभी तक वाह वाह होती है जब तक वो ऊंचाइयों पर लहराती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव की, जो जन्म चंद्रमा के अनुसार आपके स्वास्थ्य वाले भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रथम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। आयुष्य के स्वामी, छिपे हुए भाव के स्वामी और तुला राशि के लिए राशि के स्वामी शनिदेव के परम मित्र शुक्रदेव। उनका गोचर 2 दिसंबर को आपके तुला राशि की जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में यानी सुख के भाव में शुक्रदेव के दिग्बली भाव में होगा। चतुर्थ भाव जिसे सुख का भाव कहते हैं, माता का भाव कहते हैं, लग्जरी, वैभव, घर, गाड़ी या जिंदगी के जितने भी सुख होते हैं वो चतुर्थ भाव से आते हैं। और वैसे में आपके राशि के स्वामी और वैभव देने वाला ग्रह, धन की वर्षा करने वाला ग्रह जब चतुर्थ भाव में आ जाए और वो ग्रह वहां का दिग्बली ग्रह भी हो तो मजा ना आ जाए फिर तो बात ही क्या। साथ ही 2 दिसंबर को चतुर्थ भाव में प्रवेश करते ही 2 ग्रहों की दृष्टियां भी शुक्रदेव पर आ जाएंगी, वो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आएगी शुक्रदेव पर। वहीं मंगल देव जो आपके धन के स्वामी हैं, बिजनेस वाले भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी भी दृष्टि आएगी शुक्रदेव पर। यानी कि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से भाग्य बली और शुक्रदेव खुद ही लक्ष्मी के कारक हैं, तो भाग्य और लक्ष्मी एक साथ 2 दिसंबर के बाद आप तुला राशि के जातकों के लिए महायोग बनाती हुई, महाधन योग बनाती हुई। दोस्तों, साथ ही सोने पे सुहागा करती हुई आपके धनेश मंगल देव जो कि ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं, उनकी दृष्टि भी शुक्रदेव पर आएगी। शास्त्रों में कहते हैं दोस्तों कि जब भी शुक्र और मंगल का दृष्टि संबंध, युति या कहीं से भी कोई संबंध बने तो धन शक्ति राजयोग बनता है, धन की शक्ति मिलेगी। और क्या चाहिए? मंगल शुक्र की दृष्टि जब एक दूसरे पर आती है तो मंगल है ऊर्जा, आपकी शरीर का खून, ब्लड, आपके शरीर की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, साहस का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं शुक्रदेव प्राण शक्ति है, आपका परफेक्शन है। जब दोनों मिक्स होते हैं तो व्यक्ति जुनूनी हो जाता है, एक सनक सी आ जाती है अपने मंजिल को पाने की। शास्त्रों में जब भी ये योग बनते हैं तो कुछ फल बताए गए हैं। उन फलों में कुछ वर्णन इस तरह से है कि कुछ कार्य जो बहुत समय से विलंबित हो रहे थे या रुके हुए थे, वो पूर्ण होने के आसार बन जाते हैं। हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, अपार धन लाभ होता है, यह शास्त्रों में वर्णित है। वहीं आपने देखा होगा कि जब मंगल शुक्र किसी जातक की जन्म पत्रिका में एक साथ होते हैं तो वैसे जातक अधिकतर लव मैरिज करते हैं, क्योंकि मंगल देव और शुक्र देव की जो कंबाइंड एनर्जी है वो मन में कुछ इस तरह से चीजें बना देती है कि अगर किसी चीज को पाना है तो पाना है। एकदम जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही अगर ये योग एक्टिवेट होता है तो आपकी जन्म पत्रिका में हो या ना हो, अभी ट्रांजिट में है, तो एक जुनून सा जागता है। और वैसे में अगर आपने एक्शन ले लिया, निर्णय ले लिया और आपने वो कर दिया तो
मंजिल ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? मंगल शुक्र की दृष्टि जब एक दूसरे पर जाती है तो आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, या आप कोई भी वर्क कर रहे थे, कोई जीवन में साहसी कदम उठाना चाहते हैं, कोई एक बड़ा निर्णय लेना चाह रहे थे, रिस्क लेना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में भय का एक आवरण सा था कि पता नहीं क्या होगा, कहीं लॉस ना हो जाए, है ना? तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आप वो कदम उठा लेते हैं और लाभ की प्राप्ति भी होती है। गोचर में मंगल डाउन है क्योंकि नीच राशि में है और शुक्र मॉडरेट स्थिति में है। अगर मंगल यहां उच्च का होता तो वो आक्रामकता बढ़ा देता, एग्रेशन, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। मंगल अभी डाउन है, शुक्र ऊपर है, तो यहां शास्त्र क्या कहते हैं कि जब शुक्र बली हो मंगल से तो मन बड़ा पवित्र होता है, पावन होता है और व्यक्ति बहुत ही समझदारी से भरा हुआ डिसीजन लेता है, क्योंकि शुक्र है परफेक्शन, आर्ट। वो आपके माइंड में जब मंगल के साथ कॉम्बिनेशन वो बनाएंगे तो आर्ट हो या परफेक्शन हो, उसकी मात्रा और बढ़ा देंगे, है ना? लग्जरी, धन, गाड़ी, घर, कुछ भी आप लेना चाहते थे, अभी चतुर्थ भाव में शुक्र हैं, लेना चाहते हैं। यदि आप प्लानिंग कर रहे थे तो 2 दिसंबर के बाद आप प्लानिंग कीजिए, कहीं ना कहीं कामयाबी आपके हाथ लग जाएगी। वहीं अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति देव की नवम दृष्टि जारी है, कनेक्शन मिल रहा है अष्टम भाव से। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भाव। अगर कोई पैतृक संपत्ति के मामले फंसे हुए थे तो वो भी पूरा करेंगे, क्योंकि शुक्र अपने दिग्बली भाव में, चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में है और मंगल देव जो प्रॉपर्टी के कारक ग्रह हैं उसे दृष्ट भी कर रहे हैं। और वहीं प्रशासन के कारक ग्रह, सरकार के कारक ग्रह सूर्यदेव अभी धन के भाव में है, 15 दिसंबर को 3rd हाउस में चले जाएंगे और गोचर के अनुसार सूर्यदेव का गोचर 3रे भाव में बहुत ही जबरदस्त होता है। आपके साहस को और भी बढ़ा देंगे, पराक्रम को और भी बढ़ा देंगे। तो 2025 को और भी धमाकेदार बनाने के लिए और क्या चाहिए? एक साहसिक निर्णय, मजबूत फाउंडेशन ही तो चाहिए। वो देने के लिए सारे ग्रह एकदम प्रतिबद्ध है, बस आपको प्रतिबद्ध होना है। तो दोस्तों, शुक्रदेव के इस गोचर के साथ ही 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक धन शक्ति राजयोग निर्मित करते हुए शुक्रदेव गोचर करेंगे और हर क्षेत्र में आपको कामयाबी देते रहेंगे। बस आपको कार्य करते जाना है और 28 दिसंबर को पुनः राशि का परिवर्तन करते हुए पंचम भाव में लक्ष्मी त्रिकोण में गोचर करेंगे और 2025 की शानदार शुरुआत आपके लिए पंचम त्रिकोण से शुक्रदेव करेंगे, जो आपके राशि के स्वामी हैं। वहीं दिसंबर के दूसरे गोचर के रूप में 7 दिसंबर को नीच चल रहे करियर के भाव में मंगल देव वक्री हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो मैं बारंबार आपको एक बात बताता हूं कि उसमें चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। तो मंगल देव कर्क राशि में नीच है, मानता हूं, लेकिन जैसे ही वो वक्री होंगे अंदरूनी पावर बढ़ेगी, तो आपके धन का प्रवाह उनके वक्री होने पर बढ़ता हुआ दिख रहा। लेकिन जैसे ही मंगलदेव वक्री होंगे, चूंकि उनकी चौथी दृष्टि आपके जन्म चंद्रमा पर भी जा रही है, तो जिन्हें माइग्रेन की समस्या है, बीपी की समस्या है, इवन की डायबिटीज की भी समस्या है, क्योंकि शुक्र मंगल आमने सामने है। शुक्र है शुगर, मंगल है ब्लड। तो बीपी हो या शुगर या माइग्रेन, थोड़े अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देते हुए, ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। हो सकता है छोटे मोटे मेडिकेशन की जरूरत आपको पड़े, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं है। लेकिन वक्री होने पर 80 डेज वक्री रहेंगे, तो थोड़ी सी सावधानी बनती है। दोस्तों,
वहीं करियर फ्रंट पे चूंकि मंगल देव जो कि प्रॉपर्टी के कारक है, रियल एस्टेट के कारक है, मेडिकल प्रोफेशन के कारक है, दशम भाव में है, तो जो भी तुला राशि के जातक मेडिकल प्रोफेशन में है उन्हें तो लाभ की प्राप्ति होगी ही। वहीं जो भी रियल एस्टेट में है उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होगी। एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। पुलिस आर्मी से जुड़े हुए लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं जो लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हैं और बड़े पद पे हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, पावर वाले पोस्ट में है, तो उन्हें भी एक बड़े लाभ की प्राप्ति संभावित है। दोस्तों वहीं शुक्र चूंकि चतुर्थ भाव में है, प्यार के कारक ग्रह है, तो आपके जीवन में प्यार और रोमांस बना रहेगा। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, तो जो भी ग्रह वहां जाएंगे वहां से रिलेटेड सुख देंगे। तो शुक्र क्या है? प्यार का ग्रह, तो प्यार का सुख, माता का सुख, सब कुछ मिलेगा। वहीं मंगल शुक्र जब आमने सामने होते हैं तो व्यक्ति में काम वासना बढ़ जाती है। तो वैवाहिक जीवन में तो खुशियां रहेगी, प्यार वाले भाव में है तो उसमें भी खुशियां रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अनैतिकता को भी वो हवा दे सकते हैं। तो वहां अपने आचरण को बिल्कुल संभाल कर रखना है। दोस्तों वहीं दिसंबर के तीसरे परिवर्तन के रूप में सूर्यदेव जो अभी आपके धन के भाव में गोचर कर रहे थे, 15 दिन वहीं रहेंगे। बुध भी साथ है। बुध आदित्य योग पहले से निर्मित है, लेकिन बुध अभी अस्त चल रहे हैं। 11 दिसंबर को उदित हो जाएंगे और 16 को मार्गी भी हो जाएंगे, अभी वक्री हैं। तो सेकंड हाउस में बुध आदित्य योग निर्मित है। 15 दिसंबर तक बुध आदित्य योग निर्मित रहेगा, यानी कि इस योग के कारण, बुध आदित्य योग का मतलब है बुद्धि में तीक्ष्णता, वाणी का भाव है तो वाणी में एकदम बिल्कुल बिजनेसमैन वाली बातें। बुध आदित्य योग चूंकि धन के भाव में बना है तो यहां भी धन लाभ के संकेत, वाणी के भाव में है तो वाणी के द्वारा धन का लाभ, और आपकी वाणी तो ऐसे रहेगी बिल्कुल बिजनेसमैन वाली, शार्प। क्योंकि जब बुध आदित्य योग निर्मित होता है तो बौद्धिक तीक्ष्णता बढ़ती है, तो यह विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय, साथ ही उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर समय जो अपनी वाणी से कमाते हैं। अब बुध बैठे हैं धन के भाव में, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो जितने भी लोग तुला राशि के जातक हैं और वो फाइनेंशियल फील्ड से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से पैसे कमाते हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी फायदेमंद। और जब 11 को उदित हो जाएंगे तो बुध आदित्य योग में एक नई ऊर्जा आ जाएगी, हर तरह से धन का फायदा कराते हुए, आपकी वाणी के द्वारा फायदा कराते हुए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा योग निर्मित करते हुए 15 दिसंबर को आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे जन्म चंद्रमा से। दोस्तों तीसरा भाव पराक्रम का भाव। जीवन में कोई भी सफलता हमारे निर्णय के बाद ही आती है। तो निर्णय जब हम लेते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, वो थर्ड भाव ही उसे जज करता है, होगा या नहीं होगा। वहां पे ग्रहों के राजा एक शाही ग्रह जब वहां प्रवेश करता है तो आप एक राजा की तरह डिसीजन लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए शास्त्रों में सूर्य के तीसरे भाव के गोचर को बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। कोई भी अवधि छोटी नहीं होती कि 1 महीने का गोचर है, छोटा सा गोचर है, नहीं। एक छोटा सा निर्णय, एक दिन में लिया हुआ निर्णय भी आपकी जिंदगी को बदल देता है। 1 महीना तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इसका फायदा उठाएं। तीसरे भाव के इस गोचर के कारण आप दिसंबर के महीने में जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी ब्लूप्रिंट बनाएंगे, जो भी योजनाएं बनाएंगे 2025 के लिए, वो फलीभूत होंगी। तो 2025 की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक बेहतरीन समय 15 दिसंबर के बाद, और 15 दिसंबर के बाद चीजें आपके लिए इस तरह से बदलेंगी कि आप वही होंगे, आपके अंदर का आत्मविश्वास बिल्कुल
दूसरा होगा। जो एक कमजोरी सी चल रही थी सूर्य के कमजोर होने की वजह से कई महीनों से, वो दूर होगी, क्योंकि डबल धमाका है। यहां पे सूर्यदेव तीसरे भाव में, यहां मजबूती मिल गई। मंगल दशम भाव में चतुर्थ दृष्टि जारी, आपके जन्म चंद्रमा पे, आपके राशि को दृष्टि मिल गई। शुक्रदेव की राशि है पहले भाव में, नंबर 7 यानी तुला, और वहां के स्वामी चतुर्थ भाव में, वो भी मंगल से दृष्ट हो रहे हैं। तो जबरदस्त एनर्जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो गोचर होते हैं वो हमारे अंदर सिर्फ एक परिवर्तन करते हैं। इस परिवर्तन का लाभ हम तभी ले पाते हैं जब ये चलाते हैं, और उसके बाद ये हाथ पैर। पहले दिमाग चलाना है, फिर हाथ पैर। पहले योजना बनाइए, फिर एक्शन लीजिए। दैट्स ऑल, यही लाइफ है। तो दोस्तों, ये थे दिसंबर के छोटे छोटे गोचर और उसके फल। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो आने वाले वर्ष की धमाकेदार शुरुआत करने के लिए आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम लोग जो ये वीडियो बनाते हैं कि तुला राशि के लिए दिसंबर महीना, जनवरी 2025, अब तुला राशि के तो लाखों करोड़ों लोग हैं। तो क्या जो प्रेडिक्शन होते हैं किसी भी महीने के, जो बोला जा रहा है कि धन का लाभ होगा, ये होगा, वो होगा, क्या सभी के लिए वो एक काम करती है? नहीं। तो आप बोलेंगे कि जन्म चंद्रमा के अनुसार आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो सभी के लिए काम करनी चाहिए। भाई, उस सभी के लिए काम करती है, वो फैक्ट है। अगर मैंने बोला शुक्र चतुर्थ भाव में है, मंगल दशम में नीच का है, धन शक्ति राजयोग बन गया, गुरु अष्टम में है, शनि पंचम में है, मार्गी है, केतु 12वें में, राहु 6ठे में है, सूर्य और बुध सेकंड में है, फिर सूर्य थर्ड में जाएंगे। बिल्कुल फैक्ट है, कहीं भी कोई झूठ नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन रिजल्ट्स क्यों अलग अलग आते हैं सभी को? क्योंकि सभी की जन्म पत्रिका अलग होती है, सभी की दशा और अंतर्दशा अलग अलग चल रही होती है, और वही डिफरेंस क्रिएट करती है। यदि 2025 में आपको अपनी विजय की कहानी लिखनी है तो बस 2 बातों का ध्यान रखिएगा। जन्म पत्रिका इमीडिएट दिखाइए, अगर आपने आज तक नहीं दिखाया है तो। और अगर दिखाया है तो क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली में शुभ ग्रह कौन है और अशुभ ग्रह कौन है? यह नहीं कि शनि का नाम सुना तो अशुभ है, बृहस्पति का नाम सुना तो शुभ है, ऐसे नहीं होता। लगन पत्रिका के अनुसार आपके लिए कौन से ग्रह शुभ हैं, आपके लिए कौन से ग्रह अशुभ है, यह पता होनी चाहिए आपको। और दूसरी बात, दशानाथ और अंतरदशानाथ, यानी कि गोचर में कौन ग्रह कहां है वो तो अलग बात है। आपकी दशा का मतलब है कि आपके जीवन में प्रभावी ग्रह, वो दशा क्या चल रही है, शुभ ग्रह की चल रही है या अशुभ ग्रह की चल रही है। एक एग्जाम्पल लूंगा, इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। 2 व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर राम और एक है मिस्टर श्याम। अब जो ये मिस्टर राम हैं, लगन पत्रिका के अनुसार इनकी पत्रिका में शनि देव बहुत ही शुभ है, उच्च के हैं, शशराज योग बनाया हुआ है, गोचरस्थ है, कहीं कोई नेगेटिव कन्फ्लिक्शन है ही नहीं मिस्टर राम की पत्रिका में। और एक है मिस्टर श्याम, इनके शनि जन्म पत्रिका के अनुसार अशुभ हैं, षष्ठेश है या सप्तमेश है, अष्टमेश है, अशुभ हैं, नीच के भी हैं, या कोई ऐसे दुर्योग को बनाकर बैठे हुए हैं। सिंपली राम जी के कुंडली में शनि शुभ है और श्याम जी के कुंडली में शनि अशुभ है।
अब मान लो मैं कह रहा हूं कि दोनों ही तुला राशि के जातक हैं, मैं ये कह रहा हूं कि 2025 तुला राशि के लिए एक गोल्डन ईयर है। लेकिन मान लो कि राम की भी महादशा चल रही है शनि की, और श्याम की भी महादशा शनि की चल रही है। तो मिस्टर राम जो है वो तो 2025 में कमाल कर जाएंगे, क्योंकि इनके शनि तो जबरदस्त है, महादशा भी अच्छी है, शुभ है, और 2025 में गोचर भी बढ़िया हो गया। तो राम जी की तो निकल पड़ी जैकपॉट। लेकिन वहीं तुला राशि के ही हैं मिस्टर श्याम, 2025 के गोचर है बिल्कुल गोल्डन। लेकिन मिस्टर श्याम की निजी पत्रिका में शनि की महादशा चल रही है, जो कि अशुभ है। तो जहां मिस्टर राम को 1000% फायदा मिलेगा, वहां मिस्टर श्याम को सिर्फ और सिर्फ 50% ही फायदा मिल पाएगा। चीजें इनकी जिंदगी में भी अच्छी जाएगी, पहले से अच्छी जाएगी, क्योंकि गोचर बढ़िया है, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। समझ गए? यानी कि सिर्फ वीडियो में यह बताने से कि 2025 आपका बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसे बढ़िया नहीं होगा। आपको अपनी पत्रिका देखनी पड़ेगी कि भाई आपकी महादशा क्या चल रही है। आपको यह देखना होगा कि 2025 में कौन सी महादशा रहने वाली है। महादशा नाथ शुभ है या अशुभ है, अंतरदशाएं जो चेंज होंगी वो शुभ हैं या अशुभ हैं। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, दोनों ही शर्तों पे, आप चाहे मिस्टर राम हो या श्याम हो, अगर आपके ग्रह शुभ हैं तो उसे और भी जबरदस्त बना सकते हैं। मान लो राम के शनि बढ़िया है, योग कारक है, उच्च है, फिर भी नीलम पहन लिया इन्होंने, शनि भगवान की भक्ति करते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, सुंदरकांड करते रहे, एकदम भगवान से जुड़े रहे, अच्छे कर्म करते रहे, और अपने बिजनेस में नौकरी में भी बेस्ट करते रहे, तो ये एकदम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यदि आप मिस्टर श्याम हैं, आपकी कुछ ग्रहीय दशाएं खराब हैं, तो सबसे पहले तो कोई भी ग्रह इतना खराब नहीं होता कि उसके उपाय ना हो। ऋषि मुनियों ने अगर बताए हैं कि यह दोष है या ये ग्रह खराब है, तो सिर्फ बताने के लिए नहीं लिखा है, वहां पे उसके उपाय भी साथ में लिख दिए हैं। तो कोई भी ग्रह अगर अशुभ है तो मेरी गारंटी है कि 2 महीने में वो एकदम जबरदस्त हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अंदर से बदलना होगा, संबंधित उपाय करने होंगे। वहां पर आलस नहीं दिखाना या ओवर स्मार्ट नहीं बनना, नहीं तो ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है ना, वो बेआवाज होती है। भगवान सारे कर्म देखते हैं, सारे, जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज देखते हो ना, सीन 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 सब देखते हैं वो, और वक्त पड़ने पर रिप्लाई भी करते हैं। तो कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि तुला राशि के जातक हैं, तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और वही छठे भाव में जा रहे हैं। जो देंगे शनिदेव देंगे अगले वर्ष आपको। 30 वर्षों के सबसे बेस्ट गोचर में जा रहे हैं। राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति भी संपूर्ण साथ दे रहे हैं आपका, हर तरह से ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, गोल्डन ईयर। दोस्तों इस समय को चूकना नहीं है, और ये समय ऐसा है, मैं आज बोलकर जा रहा हूं, एक रंक भी राजा बन सकता है। तुला राशि के जातक चाहे जिंदगी में कितने भी दुख देखे हों, एक क्वालिटी होती है, अगर वो चाह ले ना, दुनिया जीत सकते हैं। बहुत सारे तुला राशि के जातकों को देखा है कि जितने दुख उन्होंने देखे हैं ना, उतने सुख भी देखे हैं। तो हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है कि तुला राशि में यही होता है, नेगेटिव ही होता है, स्ट्रगल ही होता है। नहीं, स्ट्रगल बहुत होता है, लेकिन जिसने जितना स्ट्रगल देखा है ना,
उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जितनी कठिन परीक्षा होती है, आप अपनी तैयारी भी उतनी ही मजबूत रखिए और उतने ही अच्छे नंबरों से पास कीजिए। और शनिदेव तो कुछ मांगते ही नहीं, सिर्फ अच्छी नियत और कठिन परिश्रम। लेकिन आप तुला राशि के जातकों के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देती है, वो है आपकी टाल मटोल की प्रवृत्ति। सपने बहुत बड़े हैं, सेलिब्रिटी लाइफ जीनी है, सब कुछ है, चाहे जेब में 1 रुपए ना हो, लेकिन सपने बड़े होते हैं। एकदम बड़ी से बड़ी चीज पाने की इच्छा होती है। कार्य करने की बात हो तो योजनाएं भी बहुत होती है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत वक्त लगा देते हैं, जिसके कारण सफलताएं तो मिलती है लेकिन बहुत विलंब से। तो पैसा तो आप कमाओगे ही, आज नहीं तो कल, ये तो फैक्ट है, एकदम लिखित मैं दे सकता हूं। लेकिन भाई देर क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों परेशानी में बैठे हो? जो आप 5 सालों के बाद करने वाले हो वो पहले ही कर लो ना भाई। तो लैक ऑफ डिसीजन, टाल मटोल की प्रवृत्ति ये होती है, इसे दूर कीजिए। आगे रास्ते बिल्कुल सुगम हैं और 2025 में तो हवाओं का रुख भी आपके साथ है, नदी की धारा भी आपके साथ है और आप 2025 में अपनी जिंदगी का एक स्वर्णिम अध्याय लिख सकते हैं। तो दोस्तों, संघर्षों से नहीं घबराना है, क्योंकि बिना संघर्षों के कोई महान नहीं बनता। और कहते हैं ना कि जब तक ना पड़े चोट, हथौड़े से पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो जो चोट आप पर पड़ती है वो शनिदेव आपको तराश रहे हैं, तो उन्हें तराशने दीजिए। और उसके बाद जो आपकी लोकप्रियता होगी संसार में, वो दुनिया देखेगी, आपसे जलने वाले देखेंगे और आप एक नया मिसाल बनेंगे। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए ये दिसंबर का महीना ढेर सारी खुशियां लेकर आए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वर्ष के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दोस्तों नए वर्ष के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।